तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, वैदिक संस्कृति की गणना किस काल में की जाती है? ऑप्शंस हैं ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, ताम्रपाषाणी। इसका उत्तर है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक काल में वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, दोनों को रखा जाता है। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल का समय माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व तक, 1800 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक। इसका उत्तर है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तीसरा प्रश्न, आर्य शब्द किसका वाचक है? जाति का, धर्म का, संस्था का, भाषा या संस्कृति का? इसका उत्तर है भाषा या संस्कृति का। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, कुशल, योग्य, प्रतापी। इसका उत्तर है श्रेष्ठ। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? सरस्वती, गंगा, सिंधु, विपाशा। इसका उत्तर है सिंधु। सिंधु नदी आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना। इसका उत्तर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी ऋग्वेद में उल्लिखित सर्वाधिक पवित्र नदी थी। ऋग्वेद में हिमालय की जिस चोटी का उल्लेख मिलता है उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं त्रिककुद, मूजवंत, कौंच और मैनाक। इसका उत्तर है मूजवंत, जो कि सोमरस के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में त्रसदस्यु किसे कहा गया है? सुदास को, संबर को, वशिष्ठ को, विश्वामित्र को। इसका उत्तर है सुदास। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में आर्य एवं अनार्य के मध्य हुए प्रसिद्ध दासराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है? ऑप्शंस हैं प्रथम, नवम, सप्तम, चतुर्थ। उत्तर है सप्तम, यानी कि 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध दासराग्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, परुशड़ी। इसका उत्तर है परुशड़ी नदी के तट पर दासराग्य युद्ध हुआ था। दासराग्य युद्ध में पराजित जनों में सबसे महान कौन था? ऑप्शंस हैं पुरु, त्रित्सु, पुरुकुत्स, संबर। उत्तर है पुरु। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, विश्व, जन, कुल या परिवार। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि कुल या परिवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक कालीन राजन से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं गोपति, जनस्य गोपा, विषपति, विषमपति। इसका उत्तर है विषमपति। बाकी तीनों ऑप्शंस ऋग्वैदिक कालीन राजन से संबंधित थे। ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है? ऑप्शंस है नवम, दसम, सप्तम, प्रथम। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 10वें मंडल में सर्वप्रथम राष्ट्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस संस्था का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है? विदथ, सभा, समिति और गण। इसका उत्तर है विदथ। विदथ का सर्वाधिक बार उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऑप्शंस हैं 20 बार, 23 बार, 30 बार, 10 बार। इसका उत्तर है 23 बार। ऋग्वेद में आर्य शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? ऑप्शंस हैं 3 बार, 2 बार, 10 बार, 302 बार। इसका उत्तर है 3 बार। निम्नलिखित में से किस प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था? सती प्रथा का, बाल विवाह का, दास प्रथा का, जाति प्रथा का। इसका उत्तर है दास प्रथा का। दास प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था। ऋग्वेद के कितने सूक्तों में कृषि का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन हैं 40, 30, 33, 45। इसका उत्तर है
तैंतीस सूक्तों में कृषि का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? अग्नि को, बृहस्पति को, सूर्य को, इंद्र को। इसका उत्तर है बृहस्पति को। गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से। उत्तर है अथर्ववेद से। अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। इसका उत्तर है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे? ऑप्शन हैं काशी के, कुरु पंचाल के, मद्र के, विदेह के। इसका उत्तर है कुरु पांचाल के। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण। उत्तर है अग्नि। ऋग्वेद का कोई भी मंडल प्रायः अग्नि की आराधना से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध यानी कि दासराग युद्ध में भरत का पुरोहित कौन था? ऑप्शंस हैं विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु। इसका उत्तर है वशिष्ठ। वशिष्ठ भरतों के पुरोहित थे। अगला प्रश्न है, अधिक अन्न उत्पन्न करें, यह उल्लेख किस ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण में, तैत्तिरीय उपनिषद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इसका उत्तर है तैत्तिरीय उपनिषद में। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध उक्ति तत्त्वमसि इनमें से किस उपनिषद में मिलती है? ऑप्शंस हैं छंदोग्य, मुंडक, मांडूक्य, श्वेताश्वर। इसका उत्तर है छंदोग्य। छंदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध उक्ति तत्त्वमसि का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। उत्तर है तृतीय। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका संबंध ऋग्वेद से है।